अगर तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CBSE की इस अनाउंसमेंट से तुम्हें बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि CBSE ने रिसेंटली अनाउंस किया कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से जितने भी बच्चे डमी स्कूल में जाते हुए पाए जाते हैं उन सबको बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया देने जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा IIT में नहीं हो पाएगा। इसीलिए सारे बच्चे आर नाउ फोर्स्ड टू आइदर टेक एन ओपन स्कूल और दे हैव टू गो टू रेगुलर स्कूल। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि IIT तो वैसे ही इंडिया का, जब मैं बोलूं वर्ल्ड का, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। अब ये रेगुलर स्कूल के साथ तुम कैसे करोगे? पॉसिबल है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम रेगुलर स्कूल जाते हो तो उसके साथ साथ तुम कैसे प्रिपरेशन करके, क्या टाइम टेबल फॉलो करके, कैसे अपने मैक्सिमाइज करके प्रोडक्टिविटी को IIT निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करो आई विल बिकम एन IITian एंड अपने फेवरेट IIT का नाम जरूर लिखना। और हाँ, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज तुम्हारे एक फ्री सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो देखो यार, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया है कि अगर तुम सिर्फ स्कूल टीचर्स के भरोसे रहोगे तो तुम IIT तो नहीं निकाल पाओगे, करेक्ट? तो इसका मतलब हमें कोचिंग भी जाना है, हमें स्कूल भी जाना है, हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है, हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, हमें रिवीजन भी करना है। अब तुम 24 घंटे ही हैं तुम्हारे पास, सोना भी है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ये सब कैसे करोगे, करेक्ट? तो चलो अब इसको मैं तुम्हें बताता हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ मैं इसको। नंबर 1, वो बच्चे जो ऑलरेडी उन स्कूल्स में जाएंगे जहाँ पे प्राइवेट कोचिंग अफिलिएशन है। तो अगर ऐसे बच्चों में से तुम आते हो जिसका प्राइवेट कोचिंग में अफिलिएशन है किसी स्कूल का, और तुम्हें स्कूल जाना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें स्कूल के टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, तुम्हें पढ़ा कोचिंग के टीचर्स रहे स्कूल में, एंड घर आके तुम्हें फिर कोचिंग नहीं जानी और नॉर्मल स्टडी करनी है, सो तुम्हारे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ, तुम्हारा शेड्यूल वैसा ही रहेगा। और अगर तुम में से कोई चाहता है कि मैं स्कूल एफिलिएटेड कोचिंग में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए एक स्टडी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं भी ऐसा खुद कर चुका हूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो एक ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग जा रहा है, जिसका एक अलग रेगुलर स्कूल है जहां तुम्हें जाना है, और उसके बाद तुम्हें IIT क्रैक करनी है, तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्ट चीज है। अब इसको डिफिकल्ट को हम लोग छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और तुम्हारा जो IIT का सपना है उसको सच कैसे बनाना है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज बहुत क्लीशे लगेगी लेकिन सुन लो, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। तुम अगर पहले डमी स्कूल होता था, तुम 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते थे, कुछ फनी रील्स देख लेते थे, कुछ एंटरटेनिंग देख लेते थे, अब वो तुम्हें काटना पड़ेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक मुझे नॉर्मल बात बताओ, IIT निकालने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। तुम 7 घंटे सो रहे हो, 7 घंटे स्कूल में हो, अब तुम्हारे पास बचे कितने घंटे? 7 और 7 14 तो चले गए, 10 घंटे ही बचे। 10 में से 10 घंटे तो नहीं पढ़ पाओगे ना, 10 में से 7 या 8 घंटे पढ़ पाओगे। तो 8 घंटे में 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी कैसे लाओगे? वो बिना डिस्ट्रैक्शन के प्रोडक्टिव स्टडी आवर्स होने चाहिए तुम्हारे। तो सबसे पहली चीज तुम्हें ये करनी है कि अपने डिस्ट्रैक्शन को भी समय देना है। एक असली IITian और असली टॉपर बंदा वो होता है जो साला अपने डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम दे कि भाई तेरा समय है दिन का 30 मिनट, उससे ज्यादा नहीं है, और 30 मिनट में तुम्हें जो करना है करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 मिनट हुए डिस्ट्रैक्शन को बोलो बाय बाय और पढ़ाई में लग जाओ। तो तुम्हें इतना समझ में आ गया कि तुम्हें 30 मिनट देना है डिस्ट्रैक्शन को। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल की। तो मान लो तुम सुबह 7 बजे स्कूल जाते हो, 7 से 2 तुम स्कूल रहते हो, 2 बजे वापस आते हो, फिर लेट्स से तुम्हारी 3 से 7 या फिर 4 से 8 तुम्हारी कोचिंग रहती है, तुम घर वापस आते हो। उसके बाद तुम्हारे पास मैक्सिमम 4 घंटे ही बचते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है? तो हम अपने दिन को डिवाइड करेंगे 3 ब्लॉक्स में। पहला ब्लॉक रहेगा हमारा स्कूल टाइम, दूसरा ब्लॉक रहेगा हमारा कोचिंग टाइम, तीसरा ब्लॉक रहेगा हमारा आफ्टर कोचिंग टाइम। और अब हम बात करेंगे कि इस हर एक ब्लॉक की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि तुम एक IIT पहुंच पाओ, क्योंकि IIT पहुंचना कोई बड़ा टास्क नहीं है, तुम्हें करना सिंपल काम है। तुम्हें 4 घंटे कोचिंग में देने हैं, 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी में देने हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली, और ये कंसिस्टेंटली 2 साल तक कर लोगे तो IIT शॉर्ट पहुंच जाओगे। तो मैं ब्लॉक बाय ब्लॉक तुम्हें स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैंने पर्सनली तीनों लाइफ जी रखी है। मैंने वो लाइफ भी जी है जहाँ पे मैं रेगुलर स्कूल और कोचिंग जाता था, मैंने वो लाइफ भी जी है जहाँ पे मैं सिर्फ कोचिंग जाता था इन अ डमी स्कूल, एंड मैंने वो लाइफ भी जी है जहाँ पे मैं रेगुलर स्कूल जाता था, रेगुलर स्कूल से वापस कोचिंग जाता था, फिर कोचिंग से घर जाता था, वहां पे 2-3 घंटे पढ़ता था। तो मेरे पास ऑलमोस्ट तीनों लाइफ जो तुम में पोटेंशियली जी सकते हो उसका एक्सपीरियंस है। तो अब उसके बेसिस पे मैं बात करता हूँ स्कूल की। नंबर 1 ब्लॉक, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो तुम स्कूल में। तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम्हारे टीचर तुम्हें डांट देंगे, तुम्हारे टीचर तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे, लेकिन तुम एक चीज जरूर कर सकते हो। तुम्हें याद है, मैं और हर एक अच्छा बंदा जो IIT निकालता है बोलता है कि फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। स्कूल में ब्लॉक 1 में तुम्हें मेक श्योर करना है कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल है तुम स्कूल में करके आओ। गेम्स का पीरियड खेलो, गेम्स के पीरियड में पढ़ाई मत करो, एक पीरियड मिलता है खेलो। और अगर तुम्हें स्कूल के पीरियड में कुछ और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी एक पीरियड में कोई मैम नहीं आई, कोई सर नहीं आए, उस पीरियड में पढ़ाई करो। क्या पढ़ाई करो? रिवीजन। क्यों? क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि स्कूल में कोई नया कंसेप्ट पढ़ना इन अ क्राउड ऑफ 30-40 स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट है।
प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की और रिवीजन करना बहुत आसान है। उसमें भी रिवीजन करने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ता, प्रैक्टिस करने के लिए पेन उठाना पड़ता है, तो सामने वाले को पता चल जाएगा। तो बेस्ट चीज मैं बोलूंगा, अगर तुम्हें रिवाइज करना है ना चीजों को, तो स्कूल में रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर तुम शोरगुल में रह के चीजों को याद कर रहे हो ना, तो तुम सोचो जब तुम एग्जाम में खाली बैठे हो तब तो तुम्हें चीजें याद ही रहेंगी, मतलब लॉजिकल है ना बहुत ज्यादा। तो स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम जो भी मिले, गेम्स खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा मेजोरिटी टाइम रिवीजन करो। और मैं सब बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि स्कूल एक वेस्ट ऑफ टाइम है, जो कि एक सकता सही भी है, लेकिन उसको वेस्ट ऑफ टाइम की तरह मत देखो। अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि इस एसी का टेम्परेचर क्या होगा, तो मैं क्यों टेंशन लूंगा? अगर मैं माइक जो है या फिर कैमरा जो है इसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं क्यों टेंशन लूंगा कि मेरी क्वालिटी खराब आ रही है? नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। उसी तरह रेगुलर स्कूल जाना, अगर तुम्हें भगवान ने कैसी जगह पे डाला है जहाँ पे तुम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, तुम एक बहुत अच्छा अफिलिएशन अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन। तो डिप्रेस्ड क्यों जी रहे हो? दबा के जियो ना, दम से जियो और जाओ, और वेस्ट ऑफ टाइम की तरफ मत देखो। रिसोर्सफुलनेस लाओ, रिसोर्स मत लाओ। जो आदमी जुगाड़ू होता है ना, उसकी आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तुम्हें जुगाड़ू बनना है, तुम्हें हर उस परिस्थिति का इस्तेमाल करना है जिस परिस्थिति में तुम आईआईटी की तैयारी कर सकते हो। स्कूल में रिवीजन कर सकते हो, स्कूल में प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कूल में इवन अगर कोई कंसेप्ट चल रहा है फिजिक्स का पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे टीचर के द्वारा, तुम उसका एडवांस लेवल पे रिवीजन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें स्कूल में करी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल का जो 7 घंटे वो पूरा बर्बादी है। तो ब्लॉक 1 में हमने बात करी कि स्कूल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अब हम आते हैं ब्लॉक 2 के ऊपर। ब्लॉक 2 क्या है? कोचिंग। अब मुझे एक बात बताओ, तुम 2 बजे घर से आए और तुम्हें 4 बजे जाना है, तो ये जो तुम्हारे पास 2 घंटे या फिर लेट्स से 1 घंटे का गैप है, उसमें तुम क्या कर सकते हो? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, खुद को रिचार्ज करो। तो जो 1 या 2 घंटे का गैप मिला है, उसमें थोड़े बहुत डीबीबी के क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, बट बहुत ही फोकस्ड स्टडी नहीं करनी है तुम्हें। जो तुम्हें बीच का गैप मिलता है, उसमें जितना लाइट हार्टेड पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज तुम्हें खुद को अगले 4 घंटे एकदम फोकस्ड रह के पढ़ना है और अपने टीचर से सीखना है, कंसेप्ट को समझना है। तो सेकंड ब्लॉक में तुम्हें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लाइट हार्टेड पढ़ा, कोचिंग गए, कोचिंग में जो भी तुम्हारे 3 लेक्चर्स हुए, ठीक है, 4 घंटे में टोटल सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारा, वो तुमने खत्म किया एंड तुम वापस आ गए। ब्लॉक 2 इज द इजीएस्ट ब्लॉक। जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो। एक प्रो टिप दे रहा हूँ, नोट्स तुम्हें मेरे भी मिल जाएंगे, नोट्स तुम्हें AIR 1 के भी मिल जाएंगे, लेकिन जो समझ होती है ना AIR 1 की या मेरी, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी। इसलिए क्लास में जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी हो, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना। दोस्त, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं सुंदर सुंदर नोट्स बनाने के कि भाई मैं बाद में जाके पढ़ लूंगा, हो जाएगा। नहीं होता है। मैंने खुद एक पूरी 11th वेस्ट करी है अपनी फिजिक्स की, बिकॉज मेरे को कंसेप्ट समझ ही नहीं आते थे। तो प्लीज हैंडराइटिंग पे नोट्स पे ध्यान मत देना, फोकस ऑन कंसेप्ट्स। अब हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे हो जिनको अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हो कि भैया स्कूल में हम एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर्स पढूं, क्या टफ चैप्टर्स करूं कि नहीं करूं, या फिर सुबह कितने बजे उठूं, रात को कितने बजे सोऊं, एग्जैक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो सुनो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज में लेके आया हूं। मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे एक IITian भैया तुम्हें इंस्टेंटली गाइड करेंगे, तुम्हारे लिए इंस्टेंटली अवेलेबल है दोस्त। और क्या चाहिए तुम्हें? और तुम्हें हजारों 100 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, 5 रुपए से भी बात चालू हो जाती है। ट्रू मेंटर नाम है प्लेटफॉर्म का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, लेकिन पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद जाके IITian भैया से बात करना। अगर मुझे 10 शब्दों में बताना है ना, तो ट्रू मेंटर में आप एक IITian भैया या दीदी से इंस्टेंटली बात कर सकते हो। अगर तुम रात को 2 बजे जग रहे हो, 2 बजे भी भैया अवेलेबल हैं। सुबह 7 बजे उठ रहे हो, सुबह 7 बजे भी भैया अवेलेबल हैं। तो तुम्हारे लिए एक IITian से बात करना एक्सेसिबल बना दिया है मैंने, तो इसका यूज जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाँ, फर्स्ट चैट फ्री है, मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो पहली चैट फ्री पड़ेगी। तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, फ्री में बात करने को मिल रहा है IITian भैया से। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको ये नहीं करना चाहिए। जिसको IIT नहीं जाना ना, वो तो बात मत करना। जिसको IIT जाना है उसको फ्री में बात करने को मिल रहा है IITian से, ना करे, डजंट मेक सेंस, राइट। तो हमने डिस्कस करा कि ब्लॉक 1 में स्कूल में क्या क्या करा जा सकता है। फिर हमने बात करा कि ब्लॉक 2 में कोचिंग के टाइम पे थोड़ा पहले कैसे पढ़ना है, कोचिंग के टाइम पे हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे नोट्स पे फोकस नहीं करके कंसेप्ट समझने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोचिंग के बाद क्या करोगे दोस्त। कोचिंग के बाद तुम आए 8 बजे, 8:30 बजे घर आए, तुमने खाना खाया, रेस्ट लिया, 9 बज गया। अब 9 बजे से 12 बजे, क्योंकि अगले दिन तुम्हें 7 बजे स्कूल जाना है, तो तुम्हें 12 बजे तो सोना पड़ेगा। तो 9 से 12 या 8 से 12 ये 4 घंटे बचते हैं। दीज आर योर मेन क्रूशियल आवर्स। अब देखो, तपस्या है IIT 2 साल की या 1 साल की या 3 साल की, तपस्या आसान तो नहीं होगी ना। मुझे पता है तुम स्कूल गए, तुम कोचिंग गए, तुम थक चुके हो, बट एक एवरेज बंदा, एक एवरेज स्टूडेंट और एक IITian में यही फर्क है। 14 लाख बच्चों में से 13,90,000 नहीं जाते ना IIT, 10,000 जाते। तो वो 10,000 कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे होंगे दोस्त, जो तुम नहीं कर रहे हो या नहीं कर सकते, या तुम्हें डर लगता है करने से। तो अगर तुम्हें उन 10,000 बच्चों में आना है IITians में, तो तुम्हें ये मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें लास्ट के जो दिन तुम्हारा खत्म है उसके 3 से 4 घंटे में सेल्फ स्टडी करनी है। अब सेल्फ स्टडी कैसे करनी है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन जो थर्ड 12 ब्लॉक है उसमें तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी
करनी है और मेजॉरिटी उसमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखो, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो तुम स्कूल में भी कर सकते हो, जो तुम स्कूल कोचिंग के ब्रेक में भी कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत ही इंटेंसिटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्कूल में नहीं कर सकते, और ना कि तुम ये कर सकते हो दोनों के बीच के ब्रेक में, क्योंकि तुम थके हुए होते हो, तुमने जस्ट खाना खाया है, मम्मी ने जस्ट तुम्हें कुछ मिठाई खिलाई है, तुमने पानी पिया, तुम अभी शांत हो, तो नाउ यू कैन गो बैक विथ फुल इंटेंसिटी। अब उन 4 घंटे में तुम अगर एक वीकली पर्सन हो तो उस हिसाब से, या फिर डेली पर्सन हो तो उस हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइड कर सकते हो कि मैं रोज दिन का 1 और 2 घंटा, जैसे मेरे पास 4 घंटे तो 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ्स, केमिस्ट्री वीक मिली तो 2 घंटा केमिस्ट्री दूंगा, उसमें भी 45 मिनट्स में प्रैक्टिस करूंगा, 15 मिनट्स में थ्योरी को दूंगा। अपने हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका प्रॉपर शेड्यूल बताऊं तुम्हें कि कब क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कमेंट कर देना मुझे, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उस पर। अभी के लिए मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ जो तुम्हें बेटर लगी, ठीक है। तो रात के 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। रेफरेंस बुक्स बताइए, मैंने बहुत सारी बताई, आई बटन पे लिंक आया होगा। मैंने जो 10-12 बुक्स इस्तेमाल करी थी आईटी निकालने के लिए, उससे तुम्हारा भी निकल जाएगा। PYQs कर सकते हो तुम उसमें, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि रिवीजन वो सुबह करो, मतलब सुबह सुबह अगर तुम्हारी 7 बजे स्कूल है तो 5:30-6 बजे उठ गए तो उस आधे 1 घंटे में रिवीजन कर लो, स्कूल में रिवीजन कर लो, कोचिंग और स्कूल के बीच में रिवीजन कर लो। रात को ना दबा के प्रैक्टिस करो दोस्त, क्योंकि रात को तुम्हें परेशान करने के लिए कोई नहीं है, और उसमें तुम एक ऐसी रिवीजन जैसी चीज को जो कि तुम सुबह कर सकते हो उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो सेंस नहीं है। और देखो, जेईई में रैंक लाना कोई लक नहीं होता, ये पूरा प्लान्ड एग्जीक्यूशन होता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज करनी है। जैसे कि मैं क्या करता था, जब मैं प्रॉपर स्कूल और कोचिंग जाता था, मैं हर हफ्ते की एक रात को, जैसे संडे नाइट को प्लान कर लेता था कि भाई देखो, मेरे पास एक हफ्ते में इतना सब्जेक्ट लोड है जो मुझे कवर करना है, इसमें से इतना इतना रिवीजन लगेगा, इतना इतना मैं किसी भी तरह से स्कूल में करूंगा, भले ही बस में बैठ के करूं, भले ही कुछ भी करूं, इतना स्कूल में करूंगा, इतना मैं कोचिंग और स्कूल के बीच में करूंगा, और इतना मैं रात को करूंगा। तुम्हें एक वीक का प्लान, या फिर तुम डेली हो तो डेली प्लान बनाना पड़ेगा। और मैंने पर्सनली देखा है कि जब जब मैं रात को प्लान बना के अगले दिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करता था, 80 से 90% वो चीज एग्जीक्यूट हो जाती थी। वर्सेस मैं सुबह उठा और मैं सुबह ही प्लान बनाऊं, तो भाई सुबह तो मेरे को स्कूल निकलना है, तो उसी में प्लान बनाया, उसी में हमने सोचा क्या करूं क्या ना करूं। रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान रेडी होना चाहिए दोस्त, तभी तुम आईटी निकाल पाओगे। और प्लान देखो, ऐसा हल्का प्लान नहीं बनाना है, भले ही तुम 1 हफ्ते का प्लान ना बनाओ, 1 दिन का प्लान बनाओ, लेकिन प्लान बहुत सॉलिड। जैसे कि फिजिक्स की मुझे रोटेशन की DPP2 सॉल्व करनी है, और वो भी अगले दिन रात को, तो तुमने प्लान एकदम एकदम स्ट्रक्चरल प्लान बनाना है। तुम अगर एक दिन में बोल दोगे 1 दिन में आईटी जाना है, कैसे पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन अगर तुम देखोगे 1 दिन में कल रात को मुझे रोटेशन की DPP2 सॉल्व करनी है 60 मिनट में, पॉसिबल है। मेक इट पॉसिबल फॉर यू। जितने भी आईटीएंस होते हैं वो रिवर्स इंजीनियर करते हैं, रिवर्स इंजीनियर योर सक्सेस, रिवर्स इंजीनियर योर टॉपिक्स, हर चीज रिवर्स इंजीनियर करो, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी दोस्त। सिर्फ स्टडी फिजिक्स, स्टडी केमिस्ट्री, स्टडी मैथ्स करने से कुछ नहीं होगा। दिस इज नॉट डिटेल्ड इनफ। डिटेल्ड में जाओ और बिल्कुल एकदम ऐसा कर दो कि तुम्हें पता हो, एकदम तुम्हारे आंख बंद करके तुम्हें पता हो कि तुम्हें करना क्या है। और टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का फायदा ये होता है कि एक डेवलप कर देता है गिल्ट तुम्हारे अंदर, अगर तुम नहीं करो। जैसे तुमने बोला कि रात को 9 से 10 मेरे को फिजिक्स करना है, 10 से 11 केमिस्ट्री और 11 से 12 मैथ्स, तुमने किसी कारणवश फिजिक्स नहीं किया। अब अगर तुम पहले एग्जाम्पल में लिखते फिजिक्स पढ़ना है तो तुम बोलोगे ठीक है फिजिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन अगर तुमने लिखा है रोटेशन की DPP2 करनी थी सॉल्व, और वो तुम्हारे सामने रखी हुई है, यू हैव अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, या फिर फोन में है तुम्हारे पास, तो तुम्हें दर्द होगा कि यार ये 10-15 सवाल थे मैंने नहीं लगाए, तो गिल्ट ज्यादा होता है। इसकी वजह से तुम ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हो। इसलिए टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज जरूर करना अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो। और एक और चीज मैं तुम सबको बताता हूँ कि जितना तुम्हें टफ लग रहा है ना, जब तुम करोगे तो हो सकता है उससे ज्यादा टफ निकले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड छोड़ दें। मैं भी कोई बहुत खास बच्चा नहीं था, मैं भी बहुत अमेजिंग टॉपर नहीं था, बट मैं गया IIT। तुम भी जा सकते हो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। मैं 6 महीने स्कूल प्लस कोचिंग मॉड्यूल में रहा हूँ 2 साल की जर्नी में, उसके बाद भी चला गया ना IIT। मेरे लिए ड्रीम लाइफ क्या है? मेरे लिए ड्रीम लाइफ वो है जहाँ पे मेरे पास बुगाटी है, बहुत सारे पैसे हैं, है ना, या फिर मेरे लिए ड्रीम लाइफ वो है जहाँ पे मैं उससे कुछ बेटर कर ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए ड्रीम लाइफ वो नहीं है जहाँ पे तुम्हारे पास दुनिया की हर एक चीज है। ड्रीम लाइफ वो होती है जब तुम उससे ज्यादा एफर्ट मार ही नहीं सकते। मैं हमेशा अपनी लाइफ को जज करता हूँ क्या मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। अगर मैं उससे बेटर नहीं कर सकता तो मेरे हाथ में ही नहीं है, तो वो मेरी ड्रीम लाइफ हो गई ना। तुम्हारी ड्रीम लाइफ में तुम अपना 100% दोगे, तुम दे रहे हो। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखो। जो बच्चा पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जैक्ट जो प्लान बताया मैंने उससे करेगा प्रैक्टिस, 100% IIT जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ना जा पाए। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस में लाते रहूं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना तुम्हारा फेवरेट IIT कौन सा है। तो एक लाइक तो बनता है यार। एंड जाओ काम करो।